इसको बोलते हैं चूरा। गाइस हमारी गाड़ी से पानी गिरने लगा है भाई ये तो पीछे तक है। 5 मिनट्स लेफ्ट रह गए हमारा खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए। अच्छा लग रहा है? हाँ सुंदर लग। आंटी मम्मी को कॉल कर रही हूँ मैं। तुम ला तो लो पहले। हेलो हाय नमस्ते जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी यात्रा रहने वाली है बद्दी टू खाटू श्याम जी। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से 7 बजे और मेरे साथ हैं 5 लोग और मैं, भांति, तारा आंटी, पल्लवी और भैया। पापा जी अभी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं क्योंकि उनका भी टाइम हो चुका है और हम भी जा रहे हैं। तो आज की हमारी यात्रा कैसी रहेगी देखें आप भी। तो इसके लिए आपको पूरे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा अगर आप हमारी जर्नी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में और स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। तो अभी हम निकल रहे हैं और सामान की यहाँ पे सेटिंग हो रही है कि कैसे कैसे सामान रखना। ये है भांति जी और बाकी लोग यहीं रुके हैं रास्ते में और पेट्रोल पंप पे रुके। मुझे नहीं पता क्यों रुके क्योंकि मैं तो सीरियल देखती। आंटी क्यों रुके हम? पानी पीने के लिए। अच्छा मेरे को याद ही नहीं रही। मैं हेडफोन लगाया, मैं सीरियल देख रही हूँ। पल्लवी सो गई। भाई तेरा सर नहीं घूमेगा ये फोन चला के? नहीं मैं तो मस्त फ़ोन चला रही हूँ, सीरियल देख रही हूँ। प्लेन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है बट हाँ मोड़ वाले रास्ते में मुझे दिक्कत होती है। So गाइस हमारा जो ये सफ़र है ये है बहुत ही लंबा और अब ऐसे So गाइस अब हमारा जो सफ़र है वो है बहुत लंबा और ये सफ़र हमारा कैसे कटेगा, क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, वो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और हम पानी की बॉटल्स पहले से भर के रख रहे हैं इस वजह से क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत सॉल्टी होता है तो बहुत गंदा लगता है पीने में, इसलिए हम पहले से यहीं से बॉटल भर के चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इसने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। इतना पानी पीती है। इसके चक्कर में 4 हम पानी के लेके आए। मेरे को पता 3 तो यही पी जाएगी, बाकी 1 सब पियेंगे, इसीलिए हम 4 बॉटल घर से लेके आए हैं। कोई मुझे बोलता है कि मैं ऊँट हूँ। मैं भी बोलती हूँ ऊँट और निखिल जीजू इसको बोलते हैं ये ऊँट ही है। ये तो सच में बोलते हैं आंटी इसको। इतना पानी पीती है, नकली है। इस तो अभी सफर तो हमने बिल्कुल कम किया है पर हमने चीजी ले ली है। देखो कम ही लिया ना आंटी, ज्यादा नहीं है ना। और मतलब बहुत सारी चीजें है। पल्लवी क्या लाई? इमली वाली सब्जी। वो नहीं मिला तो चाहिए था। ले रहे हैं इसको बोलते हैं चूरा और जो कि गिर चुका है यहाँ पे पल्लवी की गोद में। आंटी अभी तो इतना ही खाया जाएगा, बहुत टेस्टी होता है ये खाने के लिए। हाँ बहुत टेस्टी। तो अभी हमारी कांदा दीदी का बहुत फेवरेट है। मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट है। तो हम लोग खाने वाले मुँह में च्युइंगम फेंकेंगे और फिर इसको खाएंगे। तो गाइस आपको पता है इस बार मैं मतलब ट्रैवल का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं साथ में अपने ब्लॉग भी एडिट कर रही हूँ और साथ में मैंने सीरियल भी देख लिया और अब ब्लॉग भी एडिट करने लगी। मेरे पास 3 ब्लॉग है जो कि एडिट करने के लिए पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 ब्लॉग एडिट करूँगी और क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं होती है कि मैं इतने सारे ब्लॉग को अपने फ़ोन में रख सकूँ, तो मेरे को साथ साथ में एडिट करने पड़ते हैं। तो अभी हम इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और बनाते हैं ब्लॉग। गाइस हमारी गाड़ी से पानी गिरने लगा है और पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अभी भैया चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में पानी गिर कहाँ से रहा है। अब ये नहीं पता कि कहाँ से गिर रहा है भाई। इस गाइस सब एक से एक सारे एंकरिंग करते हैं। भाई हमारी गाड़ी में से किसी को नहीं ऑटोमेटिक गाड़ी पानी तो इधर भी गिर रहा है। एसी का है। ऑटोमेटिक गड्डी पर एसी का है। ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक गड्डी। टेक्नोलॉजी यार। हमारी गाड़ी में तो पता नहीं लग रहा पानी कहाँ गिर रहा। भाई यहाँ रास्ते में कोई चाय नहीं मिल रही, कोई पानी नहीं, गाड़ी में पानी गिर रहा पर चाय नहीं मिल रही है हमें। आंटी को चाय पीने के, आंटी बोली मुझे चाय पीनी पर आंटी को कहीं चाय पीने के लिए नहीं मिल रहा। गाइस आंटी के साथ बहुत बुरी हो रही है यहाँ पे। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। चूरा में भूजा ज्यादा है। तो हम रुक चुके हैं सिद्धि टी पॉइंट पे। हम सोच रहे कुछ चाय पानी हो जाए क्योंकि जब से हम चले हैं सिर्फ हम चीज़ें लेने के लिए रुके थे।
और उसके बाद एक बारी भी नहीं रुके, तो चलते हैं बाहर। और यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ही हॉट है इस टाइम पे, गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा। तो बद्दी के अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, और हमारे वहाँ पे तो मौसम बढ़िया है, पर यहाँ पे बहुत खतरनाक मौसम है। तो देखते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा ही वेदर है कि कैसा है। उधर ही बोल रहे, चलो चलो। आ जाओ निकलो। तो चलते हैं हम अंदर। कितने सारे बैल जा रहे हैं आज तो। बैलों की फौज जा रही है यहाँ से, तो बैलों की फौज। कितने बड़े बड़े इनके सींग, कितने बड़े हैं भाई, ये तो पीछे तक है। इतने बड़े बड़े बैल है यहाँ पे, नहीं गाय भी है और बैल भी है बीच में। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट ही समझ लो, क्योंकि घर से तो हम सिर्फ एक चपाती खाई थी हमने, और अभी पेट भर गया। कैसा लगा? बस हमने मजे? बस चाय ली, अपना खाना खाया। हाँ, और अपना खाना खाने कुछ और ही मजे है ना। हाँ, और इनकी हमने चटनी खा ली, इतनी टेस्टी चटनी बनी हुई थी। सच में, मतलब मैं गाइस आपको बताऊं, इतनी टेस्टी चटनी थी, ऐसा मन कर रहा था कि हम घर के लिए पैक करवा लें, पर हमने नहीं करवाई क्योंकि भाभी से बहुत भारी आती हमारी। इतनी टेस्टी लग रही थी क्योंकि उसमें ना बहुत सारी मिर्च थी, और पता नहीं किस चीज़ की थी वो, पर थी बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी। मज़ा आ गया खाना खाने का। तो अब फिर से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ पर दिखते हैं। और ये है हरियाणा में, आपकी राजस्थान। अभी हम हरियाणा में, और हरियाणा में भी आपने पहाड़ देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना, तो ये देखो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ हरियाणा का पहाड़। ये देखो, से सो रही थी। अरे मम्मी, आंटी ने इतना परेशान किया आंटी की चुन्नी मैंने सिर पे ली हुई थी। कभी आंटी ऐसे ही ला रहे, कभी ऐसे ही ला रहे। अभी आंटी निकल चुके हैं बाहर तो मक्खी लेने के लिए। आंटी ने मेरे को पूछा नहीं कि भाई तेरे ऊपर चुन्नी थी, तू सो ले। मेरी नींद पूरी खराब कर दी आंटी ने। आंटी को कोई मतलब नहीं, अभी आके आंटी पूछेंगे नहीं, अभी नहीं पूछेंगे आंटी आके भी तू सोई थी, ये वो कुछ नहीं। एक्शन देखना आप। क्या हो गया? मैं सोई थी आंटी आपकी चुन्नी लेके। जब से मैंने आपकी चुन्नी ली ना 10 बारी, ये वो चुन्नी कभी ऐसे कभी वैसे। कभी हमारे गले में चुन्नी है, लो जी चुन्नी। मैं सो रही हूँ। हम पहुंच गए पाटन। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बंद भी होगी साथ के साथ ही। सारे मौसम देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, धूप, बारिश, तूफान, सब कुछ। तूफान कम मिला है, हवा वगैरह मिल रही है, और हम यहाँ पे सारे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो राजस्थान में बारिश हो रही है। देखो मेरा नया चूड़ा कितना सुंदर है। क्या कहता हूँ, अरे यार गाने बंद कर लो। दिखा थोड़ी कुछ है। अब हमारा जो रह गया रास्ता, वो कितना रह गया है? 55 मिनट्स लेफ्ट रह गए हमारा खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, जोरदार। फोकस नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा प्रॉपर्ली। चलो अब कर दिया। आज हमारे को जितने कांड होने थे ना सारे हो चुके हैं। हमने चारों मौसम
एक साल में, एक ही दिन में देख लिया। और बहुत चीजें देख ली, अभी बता भी नहीं सकते इतना सब कुछ देख लिया। हाँ, एक बंदे ने पीछे से इशारा कर रहा था कि गाड़ी को कुछ है ना, ऐसे फिर हमने देखा बाहर निकल के, भैया बोल रहे कोई बेवकूफ तो नहीं बना के चला गया हमारा। फिर बाहर निकल के देखा तो फिर पीछे वाले टायर की हवा कम हुई भी थी। फिर हमने सोचा कोई उल्लू तो नहीं बना दिया, फिर बाद में जाके देखा तो वो चल रहा था। फिर हमारे को पता लगा कि बेवकूफ नहीं, वो बंदा सही बोल रहा था। पूरे दिन में आज हमारे साथ इतनी चीजें हो गई है कि हमें सारी चीजें अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को। हम तो चूरा भुजा खा रहे हैं। और गाइस चीजें हमारी ऐसी की ऐसी है, भूख ही नहीं है हमें। साथ में हाँ, भूख ही नहीं है। और हम इतनी जल्दी पहुंचने वाले हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। हम सिर्फ रिंगस से 18 किलोमीटर, हाँ 18 किलोमीटर पीछे और खाटू श्याम से 36 और हम किलोमीटर देखना ये पीछे छोटा है। तो अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं। बोलते होंगे जरा भाई बोलो ऐसा है कुछ। ये आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं तोरण द्वार के पास। और आज यहाँ पे इतना ज़्यादा बहुत कम है अभी क्राउड, तो अभी हम जाएंगे। और गाइस हम पहुंच चुके हैं, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और हमारी जर्नी हो गई कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम देखेंगे स्टे के लिए। तो चलते हैं जल्दी से। मेरे पास देखो दो बैग, एक छोटू बैग और एक बड़ा बैग। और यहाँ ये हमारी टीम और हम जा रहे हैं। बिहाइंड द सीन है पल्लवी। तो चलते हैं जल्दी से और जाके हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे। सो गाइज अब हम हो चुके हैं तैयार। मैंने पहले की क्लिप नहीं ली जब हम रूम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम लोग हो गए थे बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, क्योंकि हमें कहीं पे भी स्टे के लिए मिल नहीं रहा था और हम थक चुके थे। एक्चुअली हम जो पार्किंग है वो हम स्टार्टिंग में जो तोरण द्वार है वहाँ पे करके आ गए पार्किंग गाड़ी। उसके बाद हमने सोचा कि हम मंदिर के पास ही कोई ढूंढते हैं कि हमें कोई स्टे मिल जाए वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से हमें मिला, इसीलिए मैंने उस टाइम क्लिप नहीं बनाई है। तो अभी हम नहा धो के हो गए हैं तैयार मंदिर जाने के लिए। और मैंने पहना है येलो सूट और भानी ने भी येलो लहंगा पहना है और आंटी ने पहना है रेड कलर का सूट और पल्लवी अभी तैयार हो रही है और भैया अभी तैयार हो रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आपको वहाँ की थोड़ी सी झलक। तो ये है भानी जी, ये है तारा आंटी, ये मैं, पल्लवी फिर चलेगी। गाइस जब जब मैं पल्लवी को दिखाने लगती तब तक पल्लवी कहीं चली जाती है। दिख रही हूँ आंटी मैं? ये आंटी है, ये आ गई पल्लवी। फाइनली इसका आपको इंतजार था। पल्लवी ने पहना है आज सूट, वो भी चिन्नी के लो वाह आंटी वाह। पल्लवी की बारी मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है। लगता है इस बार भगवान भी चाहता है कि पल्लवी को सूट में दिखाएं। चुन्नी का कुछ हो नहीं है, हैं? चुन्नी का कुछ हो नहीं है, सीधी गले में ले ऐसे पीछे को। हाँ भानी का लहंगा लग रहा है बहुत ही सुंदर। अच्छा लग रहा है। हाँ सुंदर लग रहा है। सब सुंदर है। तो गाइस हम ना एसी का देख रहे थे कि एसी चल कहाँ रहा है। पूरे रूम में हम ना ढूंढ ढूंढ के थक गए कि एसी चलेगा कहाँ से। फिर हमने जो यहाँ के हैं वहाँ उनको बोला कि भाई कि आज बहुत ही कलर वाला हो रही है, सारी चीज़ें उल्टी हो रही हमारे साथ। पहले तो मैं सच बताऊँ पहले बार से लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी और मैं क्या ही बताऊँ आपको, ऐसे चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। शायद आज का दिन हमारे लिए ऐसा ही है, बट आज के दिन में सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो अभी होने जा रही है बाबा जी के दर्शन। तो ये हमारे लिए जिसमें भी हम लेट हो चुके हाँ हैं, जिसमें हम लेट हो चुके हैं आरती वो स्टार्ट हो चुकी है। पर नहीं क्या पता नहीं हुई हो और हमें आरती देखने को मिल जाए। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं और मेरे जो साथी हैं वो भी आ रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हमको मिल ही जाए। तो अगर बाबा जी का बुलावा हुआ तो हम ज़रूर आरती के टाइम तक पहुँचेंगे। ऐसे मालूम जब जरूरत पड़ेगी तो तो हम लोग निकल रहे हैं नीचे थोड़ी देर। तो गाइस टाइम अभी हो रहा है 7 बजने वाले अभी और आरती का जो टाइम है वो है 7 से 8 बजे के बीच में। तो अभी सिर्फ 7 ही बजे, होप सो हमें दर्शन करने को मिल जाए और आरती अटेंड करने का मौका मिल जाए। तो चलते हैं जल्दी से। थैंक यू। फ्री में क्यों क्यों
गंदा लग रही है। तो यहाँ से हो चुकी है एंट्री स्टार्ट और हमने एंटर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। पूरे ट्रिप का सबसे अच्छा मोमेंट। खाटू नरेश की जय जय। तो अभी हम दर्शन करवाएंगे आपको, पर बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि मुझे खुद को भी पर्सनली पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा कैमरा ले लेके भगवान को कैप्चर करना। तो थोड़ा सा दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार में और हमें राखी लेनी थी, तो राखी तो हमें यहाँ नहीं मिली, इसीलिए हमने ले लिया है मोली धागा, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो रक्षाबंधन से पहले हम बाबा जी के लिए लेके आए, मैं और भादीदी। तो बाबा जी से बड़ा भाई तो कोई भी नहीं है रक्षा करने के लिए, तो उनके लिए हम धागा लेके आ गए। इस चीज़ की बहुत खुशी है, मतलब लास्ट ईयर से बांधते हैं। हाँ, इससे जो पहले वाला मतलब 2024 में भी हम यहाँ पर रक्षाबंधन से पहले राखी लेके आए थे और इस बार भी लेके आ रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि इस बारी भी हमें मौका मिला यहाँ पे रक्षाबंधन मनाने का। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा जी के दरबार के सामने। तो अभी देखते हैं कि मैं कितनी सी झलक आपको दिखा पाऊँगी। तो जितनी भी दिखा पाऊँगी बस उसी में आप लोग भी खुश हो जाना। हम लोग जाने वाले हैं श्याम कुंड, और श्याम कुंड की भी थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। चलते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये है श्याम कुंड का रास्ता, और इतनी बार आने के बावजूद भी यहाँ पे गलियों में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि समझ नहीं आता हम कौन सी गली से आ रहे हैं और कौन सी गली में जा रहे हैं। अब हम एंट्री करने वाले हैं श्याम कुंड में। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले श्याम कुंड में। एक वाले में तो हम जाके आ गए, तो अब हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। यही फ़ायदा होता है रात को आने का और फ्री टाइम में आने का, कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और कोई भी चीज़ें आपसे यहाँ पे छूटेगी नहीं। कोई भी मंदिर तो वो आप आराम से, जब भी कभी मंदिर में आओ तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे दर्शन हो चुके हैं श्याम कुंड के भी और खाटू श्याम जी के भी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अब रूम चलेंगे? नहीं तो वहाँ चलेंगे, क्या हुआ है? तोरण द्वार कल सुबह जाते जाते जाएंगे वहाँ पे, सुबह चलते चलते जाते, क्योंकि अभी आपने थोड़ा यहाँ घूमना है, आप ऐसे गलियों में घूम सकते हो। खाना पीना कब तक मिलेगा? गलियों में हम घूम सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मतलब जो घर के लिए कुछ सामान लेना है वो ले लेते हैं और फिर हम चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज हम थोड़ा ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज के लिए तो मेरा तो बस हो गया है, पर आंटी बोल रहे थोड़ा घूमने के लिए इधर उधर, जो घर के लिए उनको सामान लेना है कुछ, तो ले लेते हैं और फिर मिलते हैं। खाटू श्याम जी और कड़ी कचौरी ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं सेकंड टाइम खाने वाली हूँ कड़ी कचौरी। कड़ी कचौरी यहाँ की फेमस है, अगर आप भी कभी आओ तो ज़रूर टेस्ट करना। इससे पहले मैंने एक बार ही खाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी खाई थी, क्योंकि हमने 2-3 लोगों ने ली थी, तो इतने ज़्यादा हम शेयर नहीं कर पाए थे, तो मज़ा नहीं आया था। आज हम खाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से कड़ी कचौरी। तो हमारी कड़ी कचौरी आ चुकी है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखो, वाह यम्मी। तो भादीदी नहीं खाएगी क्योंकि उसको कड़ी पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो कड़ी कचौरी भी नहीं खाएगी। पल्लवी खाने वाली है, भैया खाने वाले हैं और मैं, हम 3 लोग खा रहे हैं। बाकी ये लोग क्या खाएंगे अभी वो नहीं पता, अगर कुछ लेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट आंटी आ गए पल्लवी के साथ टेस्ट करने के लिए, और पल्लवी
जो कि टेस्ट नहीं करवाना चाहती है। आप उसके फेस से पता लगा सकते हो कि उसको उस टाइम क्या फील हो रहा है। तो मैं जल्दी से टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। मेरे को नहीं पसंद यार। ठीक है, अच्छी है, कैसा है टेस्ट? मस्त। आंटी आप क्या खाओगे? सोचते हैं क्या खाओगे? अभी तक कुछ सोचा नहीं है? वेज मैगी खाओगे? तो फिर बाद में शॉप्स भी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, तब भूखे रहोगे? मैं तो रह सकती हूँ, आपका देख लो। मैं भी रह सकती हूँ, मैं 3 दिन रह सकती हूँ। ओके डन। तो अभी हम कड़ी एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय। मैं भी लिखूंगी, मुझे समझ में आता है कि इसमें से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जी दीदी कर रही है यहाँ पे कुछ शॉपिंग, मतलब शॉपिंग नहीं, बस ऐसे ही कुछ निशानी ले जाना चाहती है यहाँ से खाटू जी श्याम की। तो देखते हैं कि क्या लेगी। अभी इसने फ़िलहाल कुछ लिया तो है, बट उस टाइम मैं इसके साथ नहीं थी तो मुझे पता नहीं है कि इसने क्या लिया है। और आंटी अभी आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं, पल्लवी और भान दीदी है। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और तारा आंटी सोए हैं 10:30 बजे। हम उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं कि जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है। हम यहाँ पे आंटी को उल्लू बना रहे हैं। आंटी लेट हो जाएंगे। तारा आंटी नहा लो जाके। आंटी जाना नहीं है क्या? 2 मिनट। आंटी फिर आपका ही नाम लेंगे मम्मी के पास। क्या आंटी नहीं उठ रहे थे? साढ़े 10 बजे के सोए हुए आंटी। आप नहा लो फिर मैं नहाऊंगी। आंटी नहा लो। सपना पड़ गई। आंटी लेट हो जाएंगे। आंटी मम्मी को कॉल कर रही हूँ मैं। नहा तो लो पहले। आ गया आपकी बारी अब। पल्लवी नहा लिया। पल्लवी भी नहा गई है। पल्लवी हाँ जी, मेरे सूट निकाल दे। निकाल दिया मैंने, आप उठो तो। आंटी कितना सोओगे? 10 बजे के सोए हो आप। सबसे आपको बोला था भी सबसे पहले आप उठोगे। और रात को जगी हुई, फिर रात नहीं सोई। तो वो पिछली रात की बात है ना। आज तो 10 बजे के सोए हुए हो आंटी। जाना नहीं, मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए। आंटी लेट हो जाएंगे। हम भी सो रहे, लाइट बंद करो, हम भी सो जाएंगे, फिर लगेगा पता जब लेट होंगे ना। मेरे को भी क्या है। नहा लो आंटी प्लीज। सपना कोई नहीं, 2 मिनट और सो जाओ आंटी। 2 मिनट। 2 मिनट में जगा दी। ठीक है। पल्लवी सपना कमर दे दे मुझे पहले। 2 मिनट बाद उठ जाना पर आंटी। तो गाइस हम सो गए थे आके, बट फिर हमने किसी से पूछा कि रात को भी खुले रहते हैं दरबार, तो हमारे किसी ने बताया
कि शनिवार को 12 से 1 बजे तक बंद होता है, बाकी खुला रहेगा। तो हमें नींद भी नहीं आ रही थी, हमने सोचा क्यों ना दर्शन किया जाए। जब खाटू श्याम जी आए ही हैं तो इस मौके का लुत्फ़ उठाया जाए, और अच्छे से अगर हमें दर्शन हो जाते हैं तो हम मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो निकलते हैं जल्दी से। तो ये देखो पल्लवी निकल रही है जल्दी जल्दी, और आंटी जो है नींद आ रही, इसलिए आंटी यहीं पर रह रहे हैं। बाकी हम लोग जा रहे हैं गाइस, आपको हम बता नहीं सकते, मतलब अंदर तो नीचे को ऐसे रखा करो कैमरा, ऊपर से अपने सर पे जाता है ऐसे। अंदर तो मैं आपके सामने अच्छे से व्लॉग बना रही थी ना, आंटी को दिखा रही थी, बट आंटी हमारे से थोड़े से गुस्सा है क्योंकि आंटी को आ रही है बहुत नींद, और वो हमें बोल रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ। पर हमारा मन है, हमने आंटी को बोला कि आपका मन अगर सोने का है तो आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनको छोड़ के जा रहे हैं, पर हमने उनको बोल दिया अच्छे से लॉक वगैरह लगा दो। और मैं स्लीपर पहन के आ रही यहीं के, खोल के आती है ना। ये देख रहे हो खुशी, अभी हम आंटी को कुंडी लगाते हुए देख लेते हैं, पहले कुंडी लगाओ। आंटी को फोन लगा दो। ये बोल रही है कि अब हमारी खुशी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। अब हम चलो 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 चलो, so let's go, चलते हैं। अपने कैमरा ना फिर से ऐसे ऊपर कर दिया था। कोई नहीं, बस आपने फिर- कैमरा कैसे रखा दोनों? नीचे को ऐसे। नीचे को, हाँ ओके। देखा मैंने, नीचे को रखते तो ठीक आती है, ऊपर को रखते तो अक्सर कर देते हैं। गाइस बहुत बड़ा बन जाएगा ब्लॉग, इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लिप लूँगी। आज पूरी नाइट ना ओपन होता है, हाँ, जिस ये- होटल में हम स्टे कर रहे हैं ना उन्होंने भी बताया। तो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, ऑफर ही जब बोलूँगी हम मैं। लास्ट टाइम गए थे ना, हाँ। तब इतने अच्छे से मतलब दर्शन तो होते इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। इस बार हम बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे अगर हो पाया तो, है ना। अगर पॉसिबल रहा तो। चलते हैं और जल्दी से हम दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग तो सो गए थे, बट ये प्लानिंग थी गौरव भैया की। उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया पता करते हैं यहाँ के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे आके जो हमारे होटल के ओनर है उनसे बात करी और उनसे पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि देखा कितना फ़ायदा हुआ मेरे बाहर जाने का। तो आप क्या बोलना चाहोगे भैया? कुछ तो बोलो। वाह नाइस। वाह नाइस, डायलॉग बोल रहा आज बोल भी दिया। वाह नाइस बोल दिया इन्होंने। कैसा फील हो रहा अभी आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इनको नींद नहीं आ रही थी, हम लोगों को तो नींद आ रही थी, इनको नहीं आ रही थी। तो हम लोग सोने भी वाले थे, बट इनको नींद नहीं आ रही थी। इन्होंने बोला कि चलो फिर से दर्शन करके आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए। हम तो पहले भी आए हैं, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए। तो अभी आप देख सकते हो जो संगत है वो अभी भी यहाँ से चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, बस जिस टाइम बोलो बाबा जी के दर्शन करने हैं बस। तो हम एक बारी फिर से लाइन में लग चुके हैं। टाइम इस टाइम हो रहा है 12:30 बज चुके हैं, और हम फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। सभी लोग आप इस टाइम देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा क्राउड है। हमें लगा था कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, बट हम अब फिर से लाइन में लगे हैं। और अब हम जब एक बारी आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं, हाँ हम सोच रहे हैं कि दर्शन करके ही जाए। कोई बात नहीं, हम फिर से लाइन में लग जाएंगे। हम पहले भी लाइन में लगे थे, हम एक बार फिर से लाइन में हम लगेंगे। ये सोच कर आए थे कि हम पहली बार दर्शन अच्छे से नहीं हुए, मैं पहली बार आई हूँ हाँ। तो हम दूसरी बार अच्छे से दर्शन करेंगे। पर हम रात को सोए भी नहीं हम, इसलिए कि दर्शन अच्छे से करेंगे। पर चलो कोई नहीं, शायद भगवान जी यही चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने स्टे किया है। दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं, और आप हमारी बातों से देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा थक चुके हैं। अब हमें बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो इसके बाद आपको कल का ब्लॉग आएगा जो कि रहेगा बालाजी का। तो अगर आप वो भी फुल ब्लॉग देखना चाहते हो तो आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग तो जरूर देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय बाय।